प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय, शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय, गोकुला गोवर्धन धाम की जय, गंगा मैया की जय, पृथ्वी माता की जय, तुलसी माता की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम। ब्रह्म विष्णु का युद्ध, देवताओं का कैलाश पर गमन। यहाँ तक की कथा 6ठा अध्याय आप श्रोतागण कृतार्थ हुए। अब आगे की कथा श्रवण करने की हम पे अनुकंपा करें। हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के देवताओं को कैलाश यात्रा का वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। सेव्यं सेव्यं सदा सेव्यं संक्रः सर्वदुःखा। 7वां अध्याय। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। अब दोनों को भाव अपना दिखाने लगे। शंकर भगवान जी ने एकलिंग स्तंभ हो गए और ऊपर ब्रह्मा जी और नीचे विष्णु जी को अपना कहें कि आप लोग अपना क्रोध जो है कि ढूंढने में लगा दीजिए। तब तक शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देव गणों को संतुष्ट किया। इसके बाद श्री महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थलीय में जाने के लिए अपने करोड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाग के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर वाहन सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडप से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चवर, पुष्प, विष्टिका, संगीत, नृत्य और बांधवों से समानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेवा सहित सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी के गणों का कोलाहल तथा ब्राद्धों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर शास्त्र का पशुपात अस्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों को ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने वाले में समक्ष वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्य अस्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है? यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उनकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने
शुकर का रूप धारण किया और उनकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु का उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवरे को पुष्प को गिरते देखा। उनके वर्षों से गिरते होने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रेम स्तंभ के बीच में से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में जो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और खड़ग नपुंसक के समान पूर्ण बातें कहकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनको खोष्टोपचार पूजन किया। उसी प्रकार कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसीलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठित और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उनका उत्सुक पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु का सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वरा संहिता के अग्नि स्तंभ के प्राकट्य का वर्णन आप नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव। शंभु शंकर परिवार की जय। राम दरबार की जय। पृथ्वी माता की जय। तीनों त्रिलोक की जय। सर्व धर्म स्थलों की जय। हर हर महादेव। बोलिए प्रेम से ओम नमः